नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कट्टा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसमें सीखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में हमें एक ओवरहैंगिंग बीम दिया है और उसके ऊपर एक यूडियल और एक पॉइंट लोड है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल में हमें पता है ए बी सी एक बी में एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी पे क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है और बी सी क्या है, ओवरहैंग है। ए बी का डिस्टेंस कितना दिया है, 3 मीटर और 3 मीटर पे क्या है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर इतना यूडियल एक्ट है। और एट पॉइंट सी पे क्या है, एक पॉइंट लोड 6 किलो न्यूटन है और बी सी का डिस्टेंस कितना दिया है, 1 मीटर। न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा है उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, लोडिंग डायग्राम इस प्रकार ड्रॉ करेंगे और इसका इस्तेमाल करके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और हमें क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को बोला है। इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहते हैं। मेथड नंबर 1 न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, सेकेंड मेथड राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना। ये न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें से पहली सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, स्टेप नंबर 2 शेयर फोर्स कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम बेंडिंग एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव लेते। अब क्या करेंगे, सभी वर्टिकल फोर्स की एडिशन जीरो मान के क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सभी वर्टिकल फोर्स एट पॉइंट ए सपोर्ट रिएक्शन है, आर ए लिखेंगे, एट पॉइंट बी सपोर्ट रिएक्शन है, आर बी लिखेंगे। तो सभी वर्टिकल फोर्स की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। पहला फोर्स कौन सा है, आर ए, अपवर्ड के लिए क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे। नेक्स्ट यूडियल है, यूडियल डायरेक्ट कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। इंटेंसिटी कितनी है, 10 और डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो 10 इंटू 3 ये हुआ यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट आरबी सपोर्ट रिएक्शन है, डायरेक्शन अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट 6 किलो न्यूटन का फोर्स है, डायरेक्शन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस, इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, आर ए माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस आर बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 30 माइनस 6 कितना हुआ, माइनस 36 इज इक्वल टू 0 प्लस आर ए प्लस आर बी। ये माइनस है, इज इक्वल टू के उस साइड जाने से प्लस होगा, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, 36। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे, इज इक्वल टू 0 मान के कैलकुलेट करेंगे। सभी फोर्स के क्या करेंगे, एट पॉइंट ए पे मोमेंट लेंगे। उससे क्या होगा, आर ए की मोमेंट कितनी आएगी, 0 आएगी और हमें क्या मिल जाएगा, आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। यदि हम एट पॉइंट बी पे मोमेंट लेते तो आरबी की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें क्या हो जाएगा, आर ए मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एट पॉइंट ए लेने से क्या होगा, आर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, आरबी मिल जाएगा। तो समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे सभी का मोमेंट लेंगे। तो पहला फोर्स कौन सा आएगा, यूडियल का फोर्स कितना रहेगा, वो 10 इंटू 3। ये क्या हुआ, यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ, किधर एक्ट होता, बराबर बीच में। यदि टोटल 3 है तो यहाँ से 1.5 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर पे क्या होगा, हमारा यूडियल का पॉइंट लोड एक्ट होगा। और इस पॉइंट लोड को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट आरबी फोर्स है, आरबी को ये तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 3 मीटर इंटू 3। ये हो गई आरबी की मूवमेंट, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। नेक्स्ट 6 किलो न्यूटन, 6 को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 + 3 4, 6 इंटू 4 मूवमेंट हो गई, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए प्लस, इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, डबल ब्रैकेट 10 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1.5 ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, ये वैल्यू लेंगे प्लस, नेक्स्ट ब्रैकेट में 6 इंटू 4, कितना आंसर आया, 69। ये कितना है, 3 इंटू आरबी, 3 आरबी, साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस एक प्लस, इज इक्वल टू 0। ये माइनस इज इक्वल टू के वो साइड जाने से क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 आरबी इज इक्वल टू 69। इधर इंटू है, उस साइड जाने से डिवाइड होगा,
आर बी इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेट करेंगे 69 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 23 किलो न्यूटन। ये क्या हुआ आरबी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करके आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट आर बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 36। आरबी की वैल्यू पुट करेंगे कितने 23। इधर प्लस है उस साइड भेजने से क्या होगा माइनस होगा। तो आर ए इज इक्वल टू 36 माइनस 23। कैलकुलेट करेंगे 36 माइनस 23 कितना आया 13 किलो न्यूटन। तो हमारे आर ए की वैल्यू कितनी आई 13 किलो न्यूटन और आरबी की वैल्यू कितनी 23 किलो। स्टेप नंबर 1 सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किया। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते समय अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते। अब क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाते समय पहला पॉइंट कौन सा है ए। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। यदि फोर्स रहता है तो क्या करेंगे डबल वैल्यू लेंगे। यदि फोर्स ना रहने से सिंगल वैल्यू लेंगे। तो एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो आ रही है सपोर्ट रिएक्शन फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है शेयर फोर्स डायग्राम जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो पे खत्म। तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू कितनी आएगी जीरो ही आएगी। इधर डायरेक्ट हम जीरो लिख सकते हैं। इधर क्रॉस चेक करने से भी इस साइड कोई फोर्स नहीं आंसर कितना आएगा जीरो। नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के राइट में। अब क्या करेंगे ए के राइट में इधर क्या करेंगे सेक्शन लेंगे इस साइड जितने भी फोर्स है उसका क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। कितना है आर ए 13 किलो न्यूटन। डायरेक्शन कौन से अपवर्ड अपवर्ड के लिए प्लस इन्हें क्या रहेगा किलो न्यूटन। नेक्स्ट ए के बाद कौन सा पॉइंट है एट पॉइंट बी शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। बी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो एट पॉइंट बी पे सपोर्ट रिएक्शन आर बी है फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो बी के लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। बी के इस साइड सेक्शन लेने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है 13 किलो न्यूटन और ये यूडीएल का पॉइंट लोड। तो लिखेंगे 13 डायरेक्शन कौन से अपवर्ड अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडीएल है यूडीएल का क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। इंटेंसिटी कितनी 10 और उसका डिस्टेंस 3। ये हुआ यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। डायरेक्शन कौन सी रहेगी डाउनवर्ड डाउनवर्ड के लिए माइनस। कैलकुलेट करेंगे 13 माइनस ब्रैकेट में 10 इंटू 3 कितना आंसर आया -17 यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स बी के राइट में। अब क्या करेंगे बी के राइट में इधर सेक्शन लेंगे। इधर सेक्शन लेने से कौन कौन से फोर्स इस साइड आएंगे 23 यूडीएल का पॉइंट लोड और 13। तो 13 कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट पॉइंट लोड कितना 10 इंटू 3 यूडीएल का पॉइंट लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस और कौन सा फोर्स आएगा 23 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड अपवर्ड के लिए प्लस। कैलकुलेट करेंगे 13 माइनस ब्रैकेट में 10 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 23 कितना आंसर आया +6 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी पे डबल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बी के बाद कौन सा पॉइंट है एट पॉइंट सी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी चेक करेंगे। सी पे फोर्स है या नहीं चेक करेंगे। तो सी पे 6 किलो न्यूटन का फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सी के लेफ्ट में पहले कैलकुलेट करेंगे। इधर सेक्शन लेने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है 23 किलो न्यूटन यूडीएल और 13 किलो न्यूटन। 13 कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड के लिए प्लस। यूडीएल का पॉइंट लोड कितना होगा 10 इंटू 3 डाउनवर्ड के लिए माइनस 23 अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड के लिए प्लस। सेम रिपीट वैल्यू आ गई आंसर कितना आएगा सेम आएगा 6 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स सी के राइट में। सी के राइट में लास्ट पॉइंट है तो आंसर कितना आएगा जीरो ही आएगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे क्या होते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू जीरो जीरो आ जाते हैं। तो ए के लेफ्ट में जीरो और सी के राइट में जीरो आएगा। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ए पे डबल वैल्यू रहने से क्या होगा वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। तो एट पॉइंट ए पहली वैल्यू कौन से जीरो और सेकेंड वैल्यू +13 प्लस इसके ऊपर आ जाएगी +13 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी पे डबल वैल्यू है तो एट पॉइंट बी पे क्या हो जाएगी वर्टिकल राइज और फॉल लाइन आ जाएगी। पहली वैल्यू कौन से -17 नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है +6
+6 इसके थोड़े ऊपर यहाँ तक ऐसे आ जाएगी +6 किलो न्यूटन। नेक्स्ट सी पे डबल वैल्यू है, डबल रहने से वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। पहले कौन से 6 +6 रहने से कहा आ जाएगी बराबर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगी +6 किलो न्यूटन। और नेक्स्ट कौन से है 0 है एट पॉइंट सी पे। लोडिंग डायग्राम में जब भी कभी यूडियल होता है तो शेयर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन आते हैं, और जहां पे कोई लोड नहीं वहां पे क्या हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आते हैं, और जहां पे फोर्स हो वहां पे क्या होते हैं वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन आएगी। तो ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो कुछ इस प्रकार हमारी शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगी। और हमें पता है शेयर फोर्स डायग्राम में जब भी कभी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, उस पॉइंट पे क्या होते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होते हैं। तो ए पॉइंट कौन सा आएगा ए, इधर बी, ए सी, ये कौन सा आएगा डी। तो एट पॉइंट डी पे क्या होगी हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, उसे हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे। तो ए एक्स डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे, और उसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे एक्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0 मान के क्या करेंगे एक्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा इधर ऐसा आएगा। इधर क्या करेंगे बीम का सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स है उसका क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इधर कट करने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है 13 किलो न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड, अपवर्ड के लिए क्या रहेगा पॉजिटिव। ये आप क्या कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए ये साइन कन्वेंशन होगा। यदि हम राइट टू लेफ्ट करते तो क्या होता साइन रिवर्स हो जाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा साइन कन्वेंशन हमारा सेम रहेगा अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडल का क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यूडल की इंटेंसिटी कितनी है 10, और उसका डिस्टेंस कितना है नया डिस्टेंस x इंटू एक्स। ये क्या हुआ यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट कितना 10 इंटू एक्स। डायरेक्शन कौन सी रहेगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस इज इक्वल टू 0। बस इतना ही था यूडीएल का पॉइंट लोड और ये 13 किलो न्यूटन का लोड। तो कैलकुलेट करेंगे ये माइनस उस साइड जाने से प्लस होगा तो क्या होगा 10x इज इक्वल टू 13, देयरफॉर x इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे 13 डिवाइडेड बाई इधर इंटू है उस साइड जाने से डिवाइड होगा 13 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया 1.3 मीटर। ये एक मेथड है, दूसरी मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी मेथड कौन सी है सिमिलर ट्रायंगल रूल। इसमें क्या करते हैं पहले ट्रायंगल की हाइट डिवाइडेड बाय पहले ट्रायंगल का बेस। तो पहले ट्रायंगल की हाइट कितनी है 13 डिवाइडेड बाय उसका बेस कितना है x इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल की हाइट कितनी है 17 डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 3 है, तो 3 माइनस एक्स करने से क्या होगा हमारा ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसका बेस कितना हुआ 3 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 13 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17x। कैलकुलेट करेंगे 13 इंटू 3 कितना आया 39 माइनस 13 इंटू एक्स 13x इज इक्वल टू 17x। माइनस है वो साइड पे प्लस होगा 39 इज इक्वल टू 17x प्लस 13x कितना होगा 13 प्लस 17 कितना होगा 30। तो 39 इज इक्वल टू 30x। इधर क्या है इंटू इस साइड बिजनेस क्या होगा डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 30। कैलकुलेट करेंगे 39 डिवाइडेड बाई 30 कितना आंसर आया 1.3 मीटर। तो सिमिलर ट्रायंगल रूल से कितना आया 1.3 मीटर आया, और हमारा ये से एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0 मान के कितना आया 1.3। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर कैसा आया सेम आया। आपको इन दोनों में से जो मेथड अच्छी लगे जो सिंपल लगे उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आया 1.3 मीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। जब न्यूमेरिकल हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते उसके लिए क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव लेते और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव लेते। लेफ्ट टू राइट जाते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। मोमेंट रहने से डबल वैल्यू आएगी, मोमेंट ना रहने से सिंगल वैल्यू आएगी। तो एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे ओनली फोर्स है मोमेंट नहीं तो क्या होगा ओनली वन वैल्यू आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। और हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितने रहेगी 0। नेक्स्ट ए के बाद कौन सा पॉइंट है बी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे कैलकुलेट करेंगे। बी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं
तो एट पॉइंट बी पे फोर्स है, मोमेंट नहीं, तो क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, इधर सेक्शन लेंगे, इस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उसकी मोमेंट एट पॉइंट बी लेंगे। तो फोर्स कौन सा है, 13। इस 13 को बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 3। तो 13 इंटू 3 ये हो गई उसकी मोमेंट, किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज प्लस। और हमें पता है अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। अपवर्ड फोर्स था तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट यूडियल है, यूडियल का क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसा, उसकी इंटेंसिटी 10 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है, 3। ये क्या हुआ, यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। यूडियल कहाँ एक्ट होता है, बराबर बीच में, टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। यहाँ से 1.5 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर पे क्या होगा, हमारा यूडियल का पॉइंट लोड एक्ट होगा। और इसे बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 1.5 मीटर। तो इधर लिखेंगे 1.5 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे 3/2 भी लिख सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में 13 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस डबल ब्रैकेट 10 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1.5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल कितना आया, -6। यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बी हुआ, बी के बाद कौन सा पॉइंट है, सी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, और हमें पता है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितनी आएगी, 0 आएगी। कैलकुलेट करने से भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। अब क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, एट पॉइंट ए 0। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे कितने है, -6। बी पे माइनस, माइनस लेने से नीचे, यहाँ -6 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट एट पॉइंट सी पे 0, एट पॉइंट सी पे 0। और हमें पता है शेयर फोर्स डायग्राम में जब भी कभी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, उस पॉइंट पे क्या होते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एट पॉइंट डी पे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, इधर सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उसकी मोमेंट एट पॉइंट क्या करेंगे, डी पे लेंगे। तो ये पॉइंट हुआ डी। तो लेंगे इधर, इधर सेक्शन लेने से मोमेंट लेंगे। पहला फोर्स कौन सा है, इधर 13। इस 13 को डी पॉइंट जाने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 1.3 मीटर। ये हुई उसकी मोमेंट। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडियल है, यूडियल का क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। इंटेंसिटी कितनी है, 10 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है, 1.3। ये क्या हुआ, यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और ये किधर एक्ट होता, बराबर बीच में। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1.3। तो ये किधर एक्ट होगा, यहाँ से 1.3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से 1.3 डिवाइडेड बाई 2। और इस पॉइंट लोड को डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 1.3 डिवाइडेड बाई 2। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। ब्रैकेट में 13 इंटू 1.3 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस डबल ब्रैकेट 10 इंटू 1.3 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1.3 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल कितना आंसर आया, 8.45। पॉजिटिव है, यूनिट क्या रहेगा बेंडिंग मोमेंट का, किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर क्या रहेगा, यूनिट रहेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कितनी आएगी, प्लस, प्लस रहने से इसके ऊपर इधर 8.45 किलो न्यूटन मीटर। अब क्या करेंगे, जहां लोडिंग डायग्राम में यूडियल हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या आता है, पैराबोला कर्व आता है। तो क्या करेंगे, ए टू बी तक क्या करेंगे, पैराबोला कर्व ऐसा ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जहां कोई लोड नहीं है वहां पे क्या होते हैं, इंक्लाइन लाइन आती है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब भी कभी बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, उस पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इसको हम क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। और ये वाई की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एट पॉइंट सी से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितने डिस्टेंस पर है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। नहीं तो एट पॉइंट ए से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ एक्ट है
वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब कौन सा पॉइंट आएगा, ए बी सी, ये डी और ये क्या रहेगा ई। तो एट पॉइंट ई क्या रहेगा हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर रहेगा। ये डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। पॉइंट ए से पॉइंट ई दूर है और पॉइंट सी से पॉइंट ई पास है, तो क्या करेंगे, एट पॉइंट सी से एट पॉइंट ई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिस्टेंस वाई क्या करेंगे हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सी से ई कितना डिस्टेंस है फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप नंबर 4, फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे करेंगे, एट पॉइंट ई पे क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे, ये पॉइंट हुआ ई, इधर सेक्शन लेंगे और उस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उसकी क्या करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट ई लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई इज इक्वल टू 0 मान के क्या करेंगे, डिस्टेंस वाई फाइंड आउट करेंगे। एट पॉइंट ई क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट लेंगे। अब क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से क्या होगा, साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। अब तक हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था, अब क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना था, उसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करें, रिवर्स मेथड, इसलिए साइन कन्वेंशन रिवर्स होगा। तो एट पॉइंट ई क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट लेंगे। पहला फोर्स कौन सा है, 6 किलोमीटर, उसे ई तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 1, और ये कितना डिस्टेंस है, y डिस्टेंस माना है, तो 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, ये क्या हो गए उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। चाहे आप न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें या राइट टू लेफ्ट, हमेशा अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो 6 किलोन्यूटन डाउनवर्ड था, इसलिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगी। नेक्स्ट 23 किलोन्यूटन का फोर्स है, कितना बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, 23 इंटू इसे ई तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, वाई इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस। और हमें पता है अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ये यूडियल है, यूडियल भी कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा। पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। इंटेंसिटी कितनी 10 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है, वाई माना है, तो वाई, ये क्या हुआ, यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और उसे ई तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, पॉइंट लोड का एक्ट होगा बराबर बीच में, टोटल डिस्टेंस वाई है, तो यहाँ से वाई बाई टू, यहाँ से वाई बाई टू, बराबर बीच में क्या होगा, पॉइंट लोड एक्ट होगा। तो इस पॉइंट लोड को यहाँ तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, वाई बाई टू, तो वाई डिवाइड बाई टू, ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे, 6 इंटू 1 6 माइनस में रहेगा, 6 इंटू वाई 6 वाई ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 23 वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना रहेगा 5 वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर, कितना हुआ 5 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इधर क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 6 वाई प्लस 23 वाई माइनस 5 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। माइनस 6 वाई प्लस 23 कैलकुलेट करेंगे, माइनस 6 प्लस 23 कितना आया 17, तो माइनस 6 प्लस 17 वाई माइनस 5 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पूरा साइन चेंज करेंगे इसे प्लस लाने के लिए। तो क्या होगा, जहां जहां माइनस रहेगा वहां पे प्लस आ जाएगा और जहां प्लस होगा वहां पे माइनस आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। तो क्या हो जाएगा, ए वैल्यू जो हो जाएगी, ए बी वैल्यू हो जाएगी, ए सी वैल्यू हो जाएगी। पुट करेंगे, एक बार प्लस से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक बार माइनस से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है कि y डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 से क्या होगा, कम डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। अंडर रूट बी की वैल्यू कितने, माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितने प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू कितने 6 कैलकुलेट करेंगे। माइनस ब्रैकेट में माइनस 17 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 4 इंटू 5 इंटू 6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 169 आया। इसका क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 169 कितना आया
13। तो पूरी ए वैल्यू कितनी आ गई 13। अब क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -17। एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, +13 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 5। कितना आएगा, माइनस ब्रैकेट में -17 ब्रैकेट कंप्लीट +13 इज इक्वल टू 30 आंसर आया 30 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2 × 5। कितना आंसर आया 3। तो 3 मीटर क्या हुआ, y का डिस्टेंस हुआ। अब क्या करेंगे, माइनस वैल्यू रख के फाइंड आउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -17। अब क्या करेंगे, -13 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 5। कैलकुलेट करेंगे, माइनस ब्रैकेट में -17 ब्रैकेट कंप्लीट -13 इज इक्वल टू कितना 4 आंसर आया 4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2 × 5। कितना आंसर आया 0.4 मीटर। तो y की वैल्यू प्लस रखने से 3 मीटर आ गई और माइनस रखने से 0.4 मीटर आ गई। इन दोनों में से सही कौन सा रहेगा, तो एक बार चेक करेंगे। बस हमें इतना डिस्टेंस चाहिए था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर। यदि हम 3 मीटर इतना मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 0.4 मानने से सही आंसर आएगा। तो y डिस्टेंस कितना लेंगे 0.4 मीटर। तो एट पॉइंट सी से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना डिस्टेंस रहेगा, फ्रॉम सी से कितना रहेगा, तो y का डिस्टेंस कितना है 0.4 मीटर प्लस b से c तक कितना डिस्टेंस है 1 मीटर। तो 1 प्लस 0.4 कितना रहेगा 1.4 मीटर। यदि हम a से फाइंड आउट करते हैं तो a से कितना आएगा, फ्रॉम a से कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। 3 में से ये y माइनस करने से हमें क्या मिल जाएगा, a से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 3 माइनस y की वैल्यू कितने है 0.4 मीटर। कैलकुलेट करेंगे, 3 माइनस 0.4 मीटर कितना आएगा 2.6 मीटर। तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का आएगा 2.6 मीटर एट पॉइंट ई पे आ जाएगा, और सी से कितना आएगा 1.4 मीटर पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ जाएगा। तो जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करने को बोला था, उसी प्रकार शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने को बोला था। तो हमने इधर क्या किया, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, सभी वैल्यू इधर फाइंड आउट किए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।